हिज़्बुल्लाह ने इसराइली शहर हाइफा पर हमला कर दिया है। हिज़्बुल्लाह ने जारी बयान में कहा है कि मुज़ाहिमत ने हाइफा बंदरगाह पर हमला किया है। हाइफा पर हमले में सेहूनी ऑयल रिफाइनरीज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है। हिज़्बुल्लाह के हमलों के बाद शहर में सायरन की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई हैं। सेहूनी फौज ने हिज़्बुल्लाह के हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि लेबनान की जानिब से 2 रॉकेट्स फायर किए गए, जिससे कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है और दोनों रॉकेट्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हवा में ही तबाह कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो में हाइफा के एक मकाम से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इराक की इस्लामी मज़ाहिमत ने इसराइली अहदाफ पर 3 ड्रोन से हमला कर दिया है। इराक की मज़ाहिमती तंजीम का कहना है कि इसराइल के मकबूजा गोलान और तबरियाज में 3 अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। सेहूनी फौज ने हमलों में 2 सेहूनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इराकी इस्लामी मज़ाहिमत ने दुश्मन के अहम ठिकानों को तेज़ रफ्तारी से तबाह करने की कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का भी इआदा किया है। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने यमन के मुतादिद मकामात पर फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं। यमनी मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में यमन के अल हुदैदा एयरपोर्ट, सना और दमार शहर को निशाना बनाया गया है। सना शहर पर 4, अल हुदैदा एयरपोर्ट और हदैदा के शुमाल मशरकी इलाके अल खतीब पर 7 और दमार शहर पर 1 फ़िज़ाई हमला किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया, जबकि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो उन्हें मुल्क में दाखिल होने से रोक रहे हैं। 15 रुकनी काउंसिल ने एक बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल या अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बातचीत न करने का कोई भी फ़ैसला सूदमंद साबित नहीं हो सकता। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस को ईरान की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले मिसाइल हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत न करने पर इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया है। गाज़िब इसराइल के बैरूत और दीगर लबनानी इलाकों पर मुसलसल फ़िज़ाई हमले जारी हैं, जिनमें अब तक 30 से ज़ायद शहादतों के इत्तलात हैं। इस इलाके में इसराइली फ़ौजियों से भारी झड़प भी हुई, जिसमें कम से कम 18 इसराइली फ़ौजियों के बासल जहन्नुम होने के इत्तलात हैं। इस इलाके में इसराइल मुस्तकिल हमलों का मकसद सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाना है। सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह का मुमकिना जानशीन कहा जा रहा है और इसी सबब इसराइल बैरूत के इलाके ज़ाहिया पर मुसलसल मिसाइलों से हमला कर रहा है। तल अवीव ने गलती की तो ईरान इजराइल के तमाम गैस फील्ड्स और पावर प्लांट्स को एक साथ तबाह कर देगा। ईरान के सिपह पासदारान इनकलाब के डिप्टी चीफ जनरल अली फिदावी ने कहा है कि इजरायली हुकूमत ने ईरान पर हमला किया तो वो अपने वजूद को ख़तरे में डाल देगा। उन्होंने निशानदही की कि ईरान एक बड़ा और वसी मुल्क है जिसमें बहुत से इक़्तिसादी मराकज़ हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 3 पावर स्टेशन और कई रिफाइनरीज हैं। जनरल ने मज़ीद कहा कि हमने उन सब पर एक साथ हमला कर सकते हैं। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाका दाहिया रात भर खौफनाक धमाकों से गूंजता रहा। सेहूनी फौज ने हसन नसरुल्लाह के मुतवक्के जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने के लिए बैरूत के इलाके दाहिया पर रात भर शदीद बमबारी की। सेहूनी फौज ने दावा किया है कि बैरूत में हथियार बनाने वाले मुतादिद मकामात और हिज़्बुल्लाह के मराकज़ को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज ने हमलों में हिज़्बुल्लाह के कई अरकान शहीद करने का दावा भी किया है। बंकर बस्टर बमों से कई रिहायशी इमारतें सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी सेहूनी फौज ने बम बरसाए। हमलों में 37 लबनानी शहीद और 151 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने सेहूनी फौज की मुख्तलिफ मकामात से लबनान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर हमला कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने जारी बयान में कहा कि मज़ाहमत ने हाइफा बंदरगाह पर हमला किया है। हाइफा पर हमले में सेहूनी ऑयल रिफाइनरीज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। हिज़्बुल्लाह के हमले के बाद शहर में सायरन की आवाज़ें गूंजना शुरू हो चुकी हैं। सेहूनी फौज ने हिज़्बुल्लाह के हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि लबनान की जानिब से 2 रॉकेट्स फायर किए गए, जिससे कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ और दोनों रॉकेट्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हवा में ही तबाह कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर दी वीडियो में हाइफा के एक मुकाम से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इराक की इस्लामी मज़ाहिमत ने इसराइली अहदाफ पर 3 ड्रोन से हमला कर दिया है। इराक की मज़ाहिमती तंजीम का कहना है कि इसराइल के मकबूजा गोलान और तबरियाज में 3 अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। सेहूनी फौज ने हमलों में 2 सेहूनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इराकी इस्लामी मज़ाहिमत ने दुश्मन के अहम ठिकानों को तेज़ रफ्तारी से तबाह करने की कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का भी इआदा किया है। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने यमन के मुतादिद मकामात पर फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं। यमनी मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में यमन के अल हुदैदा एयरपोर्ट, सना और दमार शहर को निशाना बनाया गया है। सना शहर पर 4, अल हुदैदा एयरपोर्ट और हदैदा के शुमाल मशरकी इलाके अल खतीब पर 7 और दमार शहर पर 1 फ़िज़ाई हमला किया गया है।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کی مکمل حمایت کا اظہار کیا، جبکہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ انہیں ملک میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ 15 رکنی کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یا اقوام متحدہ کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا کوئی بھی فیصلہ سودمند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے میزائل حملوں کی پرزور مذمت نہ کرنے پر اسرائیل میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ غازب اسرائیل کے بیروت اور دیگر لبنانی علاقوں پر مسلسل فضائی حملے جاری ہیں، جن میں اب تک 30 سے زائد شہادتوں کے اطلاعات ہیں۔ اس علاقے میں اسرائیلی فوجیوں سے بھاری جھڑپ بھی ہوئی، جس میں کم از کم 18 اسرائیلی فوجیوں کے باصل جہنم ہونے کے اطلاعات ہیں۔ اس علاقے میں اسرائیل مستقل حملوں کا مقصد سید ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانا ہے۔ سید ہاشم صفی الدین کو شہید سید حسن نصر اللہ کا ممکنہ جانشین کہا جا رہا ہے، اور اسی سبب اسرائیل بیروت کے علاقے زاہیہ پر مسلسل میزائلوں سے حملہ کر رہا ہے۔ تل ابیب نے غلطی کی تو ایران اسرائیل کے تمام گیس فیلڈز اور پاور پلانٹس کو ایک ساتھ تباہ کر دے گا۔ ایران کے سپہ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی چیف جنرل علی فداوی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے ایران پر حملہ کیا تو وہ اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران ایک بڑا اور وسیع ملک ہے جس میں بہت سے اقتصادی مراکز ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس صرف 3 پاور اسٹیشن اور کئی ریفائنریز ہیں۔ جنرل نے مزید کہا کہ ہم نے ان سب پر ایک ساتھ حملہ کر سکتے ہیں۔ لبنان کا دارالحکومت بیروت اور مضافاتی علاقہ ڈاہیہ رات بھر خوفناک دھماکوں سے گونجتا رہا۔ صہیونی فوج نے حسن نصر اللہ کے متوقع جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کے لیے بیروت کے علاقے ڈاہیہ پر رات بھر شدید بمباری کی۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بیروت میں ہتھیار بنانے والے متعدد مقامات اور حزب اللہ کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج نے حملوں میں حزب اللہ کے کئی ارکان شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ بنکر بسٹر بموں سے کئی رہائشی عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی صہیونی فوج نے بم برسائے۔ حملوں میں 37 لبنانی شہید اور 151 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے صہیونی فوج کی مختلف مقامات سے لبنان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ راکٹ حملوں اور بم دھماکوں میں 20 اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے جاری بیان میں کہا کہ مزاحمت نے حیفا بندرگاہ پر حملہ کیا ہے۔ حیفا پر حملے میں صہیونی آئل ریفائنریز کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد شہر میں سائرن کی آوازیں گونجنا شروع ہو چکی ہیں۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی جانب سے 2 راکٹس فائر کیے گئے، جس سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا، اور دونوں راکٹس کو فضائی دفاعی نظام نے ہوا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سوشل میڈیا پر گردش کردی ویڈیو میں حیفا کے ایک مقام سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔